वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स टॉपिक आपको क्लास 10th का स्टार्ट करने चल रहे हैं। पहले वीडियो में जो 9th और 10th के लिए जो कॉमन था वो थ्योरी हम लोग बतलाए थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए स्पेशल डिस्कस करने चल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पहले इसको समझना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को सबसे पहला जो एन का 2.1 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन से ही हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को देखकर आपको ये बतलाना है कि इसके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो जीरो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेगा या कट करेगा, टच करे या कट करे एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे, वही उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स निगेटिव हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई निगेटिव हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि इस ग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी का 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरो कह रहा है निकालने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो ये जो ग्राफ ये लाइन है, इस एक्स वाई को देख रहे हैं कि एक्स को एक भी जगह पे कहीं कट नहीं किया है, सिर्फ वाई को कट किया है, वाई एक्सिस को कट किया है। तो एक्स को नहीं कट किया है तो इसका नंबर ऑफ जीरो कोई नहीं होगा, मतलब जीरो नंबर ऑफ जीरो होगा, कोई भी नहीं होगा। इस ग्राफ में जब देखते हैं तो एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ जो देखते हैं ये ग्राफ ऐसे है, एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और ये वाई एक्सिस पे कट करता है। वाई से हमें मतलब नहीं है, एक्स को एक पे कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ देखते हैं कि ये लाइन को, ये दोनों लाइन एक्स वाई है, इसको ये जो ग्राफ जो दिख रहा है इसको एक, ये दो और ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। y को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो y तो हमें देखना ही नहीं है, x को जितने पॉइंट पे कट करे। अब इसको देखते हैं, ये x को एक और एक दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं हम, ये x है, ये y है, ये x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट 1, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि ये इस ग्राफ को एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें भी 3 होगा। ये y है, y को नहीं देखना है, x को देखना है, x को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो वही नंबर ऑफ जीरो होता है। तो ये हम ऐसा समझ लिए। अब इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, इफ द ग्राफ कट्स या टचेज एक्स एक्सिस then number of zeros is find out। मतलब ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहीं से हम लोग नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो हम लोग वहीं से निकाल सकते हैं। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा वहाँ से हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं, वाई को नहीं। हम लोग कहाँ देखना होगा, एक्स एक्सिस को देखना होगा। अब आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो हम लोग ग्राफ से नंबर ऑफ जीरो निकाले। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में, अब 2.2 एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एनसीईआरटी का हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है 2.2 में जो हमको निकालना है, पहले हमको क्या निकालना है, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स
हम लोग इसीलिए कल पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट में हम लोग 9th में और 10th में कॉमन एक बना दिए, उसमें कोफिशिएंट्स बतलाए हैं, टाइप्स बतलाए हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारा बतलाए हैं। तो ये समझने से पहले आप लोग इसीलिए पहले पार्ट फर्स्ट को देखना जरूरी है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। अब हम जानते हैं कि इसका हाईएस्ट डिग्री 2, तो नंबर ऑफ जीरो भी 2 ही होगा। अब नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं वो तो पहले हम पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखे ग्राफ से। अब ये हम एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ये एक क्वेश्चन है। इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो डायरेक्ट हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरो 2 होगा, हम समझते हैं। अब ये जीरो भी कह रहा है निकालिए क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 को फैक्टराइज करेंगे, इसका हाईएस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 होगा। अब 1 को कैसे ब्रेक करें कि जो 2 आ जाए, तो 1 को 1 1 में ब्रेक करेंगे तो 1 1 ऐड होकर 2 आ जाएगा। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 हो गया। एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 1 कॉमन ले लिए तभी भी एक्स प्लस 1। अब यहाँ से क्या आ गया फैक्टराइज, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम एक बार क्या किए, एक्स प्लस 1 को जीरो कर दिए, दूसरे बार इस एक्स प्लस 1 को जीरो कर दिए। यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ गया, पहले -1 आ गया मेरा, और यहाँ से भी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अब यही x का जितना वैल्यू आया इसी को जीरो बोलते हैं। इसको पहला जीरो को अल्फ़ा मान लेते हैं, इसके दूसरे जीरो को बीटा मान लेते हैं। किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा मान लेते हैं जनरली, लेकिन हम लोग जीरो को अल्फ़ा बीटा ही मानकर चलते हैं। तो ये अल्फ़ा बीटा हुआ, तो सर 2 जीरो निकालिए। जीरो निकालने के लिए पहले इक्वेशन को फैक्टराइज किए, फैक्टराइज करने के बाद जितना पार्ट आया दोनों पार्ट को अलग अलग जीरो कर दिए, तो वहाँ से मेरा नंबर ऑफ जीरो मेरा निकल गया। ये हम समझ गए। अब ये समझ गए फैक्टराइज करना। अब फैक्टराइज के बाद हम लोग अब आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे। कंसेप्ट ये फैक्टराइज आप लोग एक बार इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, फैक्टराइज करके जीरो कैसे निकालते हैं समझ गए। फिर हम लोग आगे अब क्या देखते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें सर इसका सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कुछ होता है। तो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग वो जो पढ़ेंगे प्रूफ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रूफ पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे प्रूफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रूफ पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग 4th नंबर टॉपिक, वहाँ हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। अभी इसको हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरो को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि पहला जीरो अल्फ़ा दूसरा बीटा जीरो बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जो c/a होता है। ये मेरा हो गया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ये क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से आया तो प्रूफ से, लेकिन स्टूडेंट इसको कहेंगे सर हम इसको याद नहीं हो पा रहा है, कैसे समझें। प्रूफ में तो समझ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कैसे समझना है। हम जानते हैं कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अगर दोनों साइड अगर इक्वेशन बना दे कि जीरो के बराबर कर दे, जीरो के बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा, बराबर नहीं हुआ तो पोलिनोमियल रहेगा। इक्वेशन बना दिए तो क्या करें सर, दोनों साइड एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों साइड ए से डिवाइड किए, ए से तो अब क्या करते हैं, 0/a हो गया, ए से दोनों साइड डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस
बी बाई ए इंटू एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तब क्या देख रहे हैं सर, एक मेरा आया बी बाई ए, दूसरा आया सी बाई ए। सर बी बाई जो ए आया उसको क्या मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और सी बाई ए जो आया उसको क्या मान लेंगे अल्फा इंटू बीटा। मीन्स अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब ध्यान में आता है सर हम इसका साइन, यहाँ तो प्लस बी बाई ए है, यहाँ माइनस बी बाई ए है। ये याद रखिएगा सर, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। ध्यान रखिएगा सर, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, मतलब ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। क्यों इसलिए बोले ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि जब हम प्रूफ करेंगे तो खुद ये समझ जाइएगा। अब उसको भी अगर यहाँ माइनस वाला कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है तो अब सुन लीजिए इसको कैसे हम बतलाते हैं। अब इसी में हम जानते हैं कि इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ जीरो के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लोग जीरो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जीरो के फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे सर, ये डिवाइड कर दिए तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस तो यहाँ माइनस कर दें क्योंकि माइनस बी बाई ए होना चाहिए, यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ माइनस साइन करके माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो के फॉर्म में होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जीरो के फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखते हैं। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है ए बी सी के फॉर्म में जो होता है क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो लिखेंगे तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा माइनस, यही यहाँ माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस जब कर देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है। देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ अगर माइनस कर दिए तो यहाँ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हो जाता है। तो यही आपका माइनस बी बाई ए को क्या लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं ये एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा यहाँ लिख सकते हैं सी बाई ए को। ये तो हुआ मेरा रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब रिलेशन भी इसमें बतला दीजिए। अब इसमें क्या है, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन किसके किसके बीच निकालना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच। तो जीरो क्या होता है अल्फा बीटा होता है। तो क्या रिलेशन है हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है, इतना हम जानते हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं, ये माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, माइनस बी किसका कोफिशिएंट है, ध्यान से देखिए इसमें, इस स्टैंडर्ड वाले में ध्यान से देखिए माइनस बी बाई ए किस में है, पहले यहाँ ध्यान से देख लीजिए किस में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखेंगे। माइनस बी क्या है, तो बी यहाँ देख रहे हैं बी है, तो बी किसका कोफिशिएंट है एक्स का, लेकिन यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो माइनस साइन देकर बी को क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख दिए। और ए को क्या लिखेंगे, ए किसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सी क्या है, सी क्या है, सी को कांस्टेंट बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं कांस्टेंट। और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। मतलब ये मेरा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो है, इसमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। याद रखना है बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी क्या है कॉन्स्टेंट है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो आज हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाल दिए। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखें, उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी
एक्स प्लस सी को हम लोग जीरो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इतना हम लोग अभी सीख लिए हैं। अब हम लोग, आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके अच्छा से नोट्स कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 बनाते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जीरो निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, फिर हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बतलाना है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं। 3 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। पहले फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कैसे करते हैं, तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 4x प्लस 2x माइनस 8 हो गया। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तभी भी x माइनस 4, मीन्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। ये हो गया। ये तो इसका फैक्टराइज कर दिए। और फैक्टराइज करने के बाद एक बार x प्लस 2 को जीरो कर देंगे, एक बार x माइनस 4 को जीरो कर देंगे। यहाँ से x का वैल्यू -2 और यहाँ से x का वैल्यू +4 आ गया। राइट साइड चला जाएगा, -2 +4 आ जाएगा। इसको अल्फ़ा मान लिए, इसको हम बीटा मान लिए। 2 जीरो आ गया, एक अल्फ़ा और एक बीटा। आप फ्री हैं, आप फ्री क्या हैं, आप किसी को भी अल्फ़ा और किसी को भी बीटा मान सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये तो मेरा निकल गया पहला का आंसर, फाइंड द जीरो। जीरो निकल गया, जीरो कितना हो गया, -2 एंड 4 हो गया। ये मीन्स अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -2, बीटा इक्वल टू क्या आ गया, +4। मेरा जीरो निकल गया। अब रिलेशन निकालना है, तो क्या रिलेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बतलाए थे, तो पहले सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो करेंगे, क्योंकि जीरो का तो सम कितना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है +4, दोनों को ऐड करेंगे तो +2 को 2/1 लिख सकते हैं, +2 को 2/1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -8। -8 को भी -8/1 लिख सकते हैं। अब मेरा क्या प्रायोरिटी है, क्यों डिवाइडेड बाई 1 लिखे, ये जो है लिख दिए। ये प्रायोरिटी पहला। इसके बाद ये है कि डिनोमिनेटर जो है मेरा हमेशा इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर मेरा हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, दोनों में डिनोमिनेटर में a ही होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ a कुछ और रहे, यहाँ a कुछ और रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, मेरा दोनों तरफ दोनों में सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 1 दोनों में है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। 2 क्या है सर मेरा, 2 किसका कोफिशिएंट है, x का। 2 किसका कोफिशिएंट है, x का। लेकिन यहाँ +2 है, यहाँ -2 है, तो सर साइन चेंज है, तो यहाँ भी साइन निगेटिव कर दिए। तो 2 किसका है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ क्या लिख दिए, कोफिशिएंट ऑफ x। और उसके बाद 1 क्या है, तो 1 को देखते हैं कि किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर को। तो n क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिए। -a। अब -8 कितना है, -8 क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं, तो 1। तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो मेरा पहला सोल्व हो गया। अब सेकेंड के लिए ये तो मेरा पहला सोल्व हो गया, रिलेशन भी निकल गया, जीरो भी निकल गया। सेकेंड को सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट 1 है, 4 × 1 करेंगे, 4 आ गया। 4 को फैक्टराइज करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4, 2 × 2, 2 × 2 4 होता है। 2 और 2 को ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी 4 आ जाता है। क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 4x² -2s + 1 हो गया। मीन्स अब कॉमन 2s ले लिए तो 2s - 1, यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिए तो 2s - 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्या लिखेंगे, 2s - 1 × 2s - 1।
अब ये तो फैक्टराइज हो गया, इतना फैक्टराइज कर लिए हम, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक बार 2s माइनस 1 को 0 कर दिए, एक बार ये वाला 2s माइनस 1 को 0 किए, यहाँ से 2s बराबर क्या हो गया 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 1/2 हो गया, ये मेरा अल्फा निकल गया। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, ये मेरा क्या निकल गया, बीटा निकल गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना, ये भी 1/2, कितना हो जाएगा 1/2 आधा आधा जोड़ के 1 हो जाता है, 1 को 1/1 हम लिख सकते हैं। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना 1/2, बीटा भी कितना 1/2, 1/2 कितना 1/4 हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ बतलाएं कि डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल था, यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, क्या करेंगे, ये 4 है, ये 1 है, इसको क्या करेंगे इक्वल करने के लिए नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 4/4 हो जाता है, ये 4/4, ये 1/4 हो गया। अब देखते हैं कि दोनों में डिनोमिनेटर में इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वल आ गया तो 4/4 हो गया, तो 4 क्या है, तो इस 4 के बारे में क्या जानते हैं, ये 4 क्या है, तो ये 4 है कोफिशिएंट ऑफ, ये दोनों दिख रहा है, तो लेकिन ये 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s। अब भाई ये 4 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s² हो जाएगा। यहाँ 1 क्या है, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है, ये 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s² हो गया। ये हम इसको भी समझ गए। 4 क्या है सर, ये कोफिशिएंट ऑफ s माइनस साइन के साथ, ये 4 क्या, कोफिशिएंट ऑफ s²। अब उसके बाद 1 क्या तो कांस्टेंट, 4 क्या तो कोफिशिएंट ऑफ s²। अब ये दूसरा भी समझ गए। अब तीसरा में हम लोग आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में t² - 15 है, तो t² - 15 को डिस्कस करते हैं। तो इसको ब्रेक पहले करते हैं। पहले ब्रेक करने से पहले हमको कुछ और समझना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए t²। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म किसी का होता है ax² + bx + c का फॉर्म होता है। मीन्स स्क्वायर भी होना चाहिए, x भी होना चाहिए। तो t² है, t नहीं है तो t वाले टर्म को 0 × t लिख सकते हैं और -15 कर सकते हैं। t वाले टर्म को 0 × t हम लिख सकते हैं और -15 कर सकते हैं। तो क्या लिखें, ये t², अब लिख देते हैं, जो है सो लिख देते हैं t² - 15 है। अब ये किस में ब्रेक हो गया, a² - b² में, तो a² t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर दिए। तो a² - b² क्या होगा, a + b और a - b होता है। अब क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, t + √15 0, एक बार t - √15 0 करते हैं। यहाँ से t बराबर -√15 और यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा, +√15 हो जाएगा। इतना तक हम लोग समझते हैं। ये तो है सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, लेकिन हमको इसी को ब्रेक करेंगे, a² - b² में ब्रेक हो जाएगा, t का स्क्वायर - √15 का स्क्वायर, तो a + b a - b हो जाएगा। एक बार a + b को 0 किए, दूसरे बार a - b को 0 किए, दोनों जगह से t का वैल्यू आ गया। एक को हम अल्फ़ा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा -√15 +√15 क्या हो जाएगा, जुट के 0 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सर, -√15 और ये +√15 क्या हो जाएगा, -15, दोनों रूट में है, रूट हट जाएगा, -15/1 और 0 को क्या से लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं कंपेयर स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में से करते हैं। कंपेयर स्टैंडर्ड से करते हैं तो 0 क्या है, t का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ t हो गया, माइनस साइन तो रहेगा ही। अब 1 क्या हो गया, तो 1 को क्या लिखेंगे, 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t²। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t² है। 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t²। यहाँ से भी देखेंगे 1 क्या है, t² का कोफिशिएंट है। -15 क्या है, तो -15 यहाँ देखते हैं कि कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। 1 क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ t² है, कोफिशिएंट ऑफ t² है 1। तो ये 3 क्वेश्चन से हम लोग अपना मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए।
आप भी कर लीजिए इस 3 क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर। बाकी 2 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में बचा हुआ है वो में से एक क्वेश्चन और बतला देते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 4 है, 4u² प्लस 8u है, 4u² प्लस 8u है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कीजिए, 4 कॉमन ले लिए, 4u कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा u प्लस 2। तो यहाँ से फैक्टराइज करने के बाद क्या हो जाएगा, एक बार 4u 0 कर देंगे, दूसरे बार u प्लस 2 0 करेंगे, यहाँ से u बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये एक अल्फ़ा और ये क्या हो गया बीटा, 2 0 आ गया, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अब क्या करेंगे, हमको रिलेशन निकालना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन के लिए है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या करेंगे, अल्फ़ा मेरा कितना 0, बीटा कितना -2, तो 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा -2/1 हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मेरा 0, बीटा -2, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u है, 4u² प्लस 8u को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो सर 4u² तो u का टर्म स्क्वायर का है, u का भी है, कांस्टेंट का नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट की जगह पे क्या लिख देंगे 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पहले हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई बात नहीं होगा तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बैठा देंगे। अब यहाँ -2 क्या है, -2 इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ से देखते हैं -2 है ही नहीं, क्यों नहीं -2 है सर, यहाँ -2 का तो टर्म ही नहीं है, -2 का टर्म ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर, -2 का टर्म ही नहीं है, यहाँ 4 है 8 है, तो a की जगह पे देख रहे हैं 4 है और b की जगह पे 8 है, तो क्या करेंगे a नीचे होता है, नीचे a होता है, नीचे क्या है आपका 1 है, नीचे a होता है, लेकिन a की जगह पे यहाँ क्या है 4 है, यहाँ a की जगह पे क्या है 1 है, इक्वल तो है लेकिन a की जगह पे 1 है। अब हम क्या करेंगे 4 करेंगे, क्योंकि हमको a की जगह पे क्या चाहिए 4 चाहिए। तो क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, और यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम क्या देखते हैं, ये होता है -8/4 और ये होता है 0/4। 0 में 4 से करेंगे तभी भी 0 ही होगा। अब मेरा नीचे दोनों में 4 आ गया, क्योंकि यहाँ a की जगह पे 4 था, इसीलिए यहाँ डिनोमिनेटर में इक्वल रहते हुए भी हमें 4 करना है। तो 4 करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, -8/4 और 0/4 आ गया। अब -8 क्या है, देखते हैं कि 8 क्या है, u का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा u²। 0 क्या है, 0 सर यहाँ कांस्टेंट है, 0 क्या है कांस्टेंट है, और 4 क्या है, तो 4 सर यहाँ u² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ u² हो गया। अब हम लोग यहाँ सर हम क्या बोले थे पहले दूसरे क्वेश्चन में, इसीलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या बोले थे पहले में कि देख लो यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखे थे कि यहाँ a की जगह पर भी यहाँ 1 है तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ भी देखे थे कि सर यहाँ डिनोमिनेटर 1 है यहाँ 4 है, तो डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए इक्वल कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में 1 था और यहाँ भी a की जगह क्या a की जगह पे 1 था, कुछ भी नहीं किए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 4th नंबर क्वेश्चन में कि सर डिनोमिनेटर दोनों में इक्वल है, लेकिन a की जगह पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 4 है a की जगह पे, ax² होता है ना, तो a की जगह पे 4 है, तो हम क्या करेंगे दोनों में 4 पे बराबर करेंगे डिनोमिनेटर को, तो इसीलिए बराबर करके तब कंपेयर किए। अब हमें उम्मीद है कि ये आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट इन 0 आपको समझ में आ गया होगा। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको नोट्स कीजिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स अब देखिए ये एनसीईआरटी का 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जितना भी था रिलेशन निकालना जीरो और कोफिशिएंट के बीच में निकाली। अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, जितना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में। देखते हैं कितना हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है? बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बनाना है जबकि क्या दिया हुआ है? सम, पहला क्या है? सम, और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली मतलब एक एक करके। पहले क्या है? सम ऑफ जीरो, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। किसका? जीरो का सम और जीरो का क्या? प्रोडक्ट। क्या बनाइए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, जबकि सम दिया हुआ है जीरो का और प्रोडक्ट भी दिया है जीरो का। तो हम क्या क्वेश्चन हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं, आज ही पढ़े हैं इसी वीडियो में। क्या पढ़े हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, पढ़े हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में जो लिखना है तो बतलाए थे। क्या लिखे थे सर हम लोग? x² - α + बीटा × x + अल्फा बीटा। इसी को हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बतलाए हैं हम लोग, इसको बतलाए हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? x² - α + बीटा × x + अल्फा बीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें तो पहले इस तरीका से भी, चाहे इस तरीका से, दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं। बेस्ट तरीका तो आपको सेकंड होता है, और लेकिन दोनों तरीका बना सकते हैं और दोनों तरीका हम आपको सिखाएंगे। चलिए इसको अब हम लोग सीखते हैं कैसे बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं तो गिवन है 1/4 और -1, मतलब यहाँ लिखिएगा गिवन। गिवन क्या सर? ये अल्फा प्लस बीटा, यानी पहला क्या है? सम, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम कितना है? 1/4। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट कितना है? -1। ऐसा मत समझिएगा कि ये अल्फा और ये बीटा है, ऐसा कभी नहीं समझिएगा। ऐसा भी क्वेश्चन में दिया जाता है कि 2 जीरो अल्फा और बीटा है, मीन्स ये अल्फा और ये बीटा है। ये ऐसा नहीं समझ रहा है। यहाँ आपको डायरेक्ट क्लियर कर दिया है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, यानी पहला सम ऑफ जीरो और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। लिख दिए। अब हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म अल्फा और बीटा के फॉर्म में क्या होता है? एक पॉलिनोमियल x² - α + बीटा × x + अल्फा बीटा होता है। पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। क्या? पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा के फॉर्म में क्या होता है? x² - α + बीटा × x + अल्फा बीटा होता है। अब हमको पता है x² α + बीटा 1/4x है, और प्लस अल्फा बीटा प्लस साइन के साथ अल्फा बीटा कितना है? -1 है। मीन्स x² - 1/4x -+-1 हो जाएगा। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आंसर मिलाने के लिए आंसर और चाहिए, तो सर यहाँ सबके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ 4 है। एलसीएम लेते हैं 4, तो क्या हो जाता है? 4 1 में 4 से डिवाइड करते हैं 4, 1 से 4 में डिवाइड करते हैं 4, 4 में x² हो जाएगा, और माइनस ये x हो जाएगा, और ये भी -4 हो जाएगा। 4x² - x -4 डिवाइडेड बाई 4। अब सर ये वाला जो डिनोमिनेटर में जो 4 है, इसको हम हटा देते हैं। मीन्स क्या लिखते हैं? 4x² - x -4 लिखते हैं। ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। 4 को हटा देते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसको हटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर में जो भी रहे उसको क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। कारण क्या है हटाने का? तो सर हम कारण यही है हटाने का कि अगर हम 4x² - x -4/4 को अगर 0 के बराबर कर दे, कंपेयर इक्वेशन में कर दे, तो ये वाला 4 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 4x² - x -4, और ये मल्टीप्लाई होकर 4 × 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स मेरा 4x² - x -4 ही बचेगा। इसीलिए हम उतना नहीं समझाएंगे या समझेंगे कहीं भी एग्जामिनर किसी को नहीं। हम ये जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसको हटा देते हैं। क्यों हटाते हैं उसका तुक हम बतलाए हैं कि 4 इसको इक्वेशन जब बना देंगे तो 4 में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन क्यों बनाएंगे? तो सर ये वहीं से कंपेयर करके ये ऐसा रिजल्ट आया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाने चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? ये अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बतला देते हैं। पहले ये फर्स्ट मेथड हो गया। फर्स्ट
मेथड्स। फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बतलाते हैं। सेकेंड मेथड समझिए, इसी क्वेश्चन को सेम दूसरे मेथड से बतलाने चलते हैं। तो सेकेंड मेथड जो आपको बेस्ट लगे वो काम कीजिएगा। हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1 मतलब -1/1। अब हम क्या बोले हैं, डिनोमिनेटर दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 4 है यहाँ 1 है, कभी भी नहीं इक्वल है, इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, मीन्स -4/4 हो गया। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। अब कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर इक्वल में ही करना है ना, इक्वल करके ही इक्वल कर दिया। अब कंपेयर करेंगे। अब हम कंपेयर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, a का वैल्यू यहाँ भी 4, a का वैल्यू यहाँ भी 4 इक्वल होना चाहिए। तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, इसीलिए a बराबर आ गया मेरा 4। और यहाँ से देखते हैं -b का वैल्यू कितना आ गया 1, -b का वैल्यू कितना आ गया है 1, -b का 1 आ गया है, इसलिए -b का वैल्यू +1 आया है, इसलिए b इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। मीन्स मेरा b का भी वैल्यू -1 आ गया। स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते, ये -b बराबर 1 है तो b बराबर भी 1 कर देते हैं। नहीं, -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। अब ये भी हो गया। अब c की जगह पे कितना है -4 है, मतलब मेरा c भी आ गया कितना -4, मतलब a आ गया 4, b आ गया -1 और c आ गया -4। अब इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। ये a b c निकाल दिए तो जीरो में नहीं बैठाएंगे, अब a b c के फॉर्म में रखेंगे। a की जगह पे कितना है 4 तो 4x², b की जगह पे -1 तो प्लस साइन है यहाँ -1 × x और प्लस c की जगह पे +-4 हो गया। अब क्या करेंगे 4x² माइनस प्लस -x प्लस -4 मीन्स मेरा ये इक्वेशन आ गया। देखिए तो ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है, ये दोनों इक्वेशन सेम है। मतलब हम इस तरीका से बनाएंगे तो इसको हम अल्फा बीटा 0 के फॉर्म में हुआ, इस इक्वेशन को बनाएंगे तो कोफिशिएंट के फॉर्म में हुआ, क्योंकि ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी इसका कोफिशिएंट है। तो दोनों तरीका आप फ्री हैं, जैसे बनाना चाहे बनाएं। अब सेकेंड क्वेश्चन एक और हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद आप लोग इसको नोट कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है सर, ये आप लोग एक बात और सुन लीजिए, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये है और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ये है और बोर्ड में आया हुआ यही है। यही 3 क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा रिपीट किया जाता है, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, यही क्वेश्चन ज़्यादा बोर्ड में रिपीट किया जाता है। सारे क्वेश्चन पर फोकस अच्छा से कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है सर, हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा √2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 प्लस साइन के साथ, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3। फॉर्म क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो क्या करेंगे x² मतलब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना √2x प्लस अल्फा बीटा मतलब 1/3। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले डिनोमिनेटर को हटाना है। मीन्स ये 3 हो गया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको हम हटा देंगे, मतलब इक्वेशन पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये मेरा पोलिनोमियल आ गया। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और सेकेंड मेथड से बतलाना चाहते हैं, सेकेंड मेथड से जब इसी को आप लोग बनाना चाहिएगा तो सेकेंड मेथड से सुन लीजिए। हम लोगों को पता है कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है √2 होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है 1/3 है यहाँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि √2 को √2/1 लिख सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ 3 है। सर इक्वल नहीं, इक्वल करेंगे, इक्वल कीजिए तो 1 को 3 करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3√2/3 और यहाँ तो 1/3 है तो 1/3 ही रहने देंगे। अब देखते हैं सर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अब यहाँ भी a3, यहाँ भी a3, मतलब अब हम जो बना रहे हैं वो सही बनेगा। मीन्स a का वैल्यू 3 आ गया, माइनस b बराबर कितना है देखिए कंपेयर कीजिए, माइनस b बराबर कितना है 3√2 प्लस 3√2, तो b बराबर क्या हो जाएगा -3√2, मतलब b भी आ गया, a3 आ गया, b भी आ गया -3√2। c कितना आया देखते हैं, तो सर c की जगह पे यहाँ कितना है 1 है, मीन्स c का वैल्यू 1 आ गया। मतलब मेरा a b
बी सी तीनों आ गया, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जानते हैं। ए के जगह पे 3 रख देंगे तो 3x स्क्वायर, बी के जगह पे -3√2 करेंगे तो प्लस -3√2x हो जाएगा, और प्लस सी के जगह पे 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए ये आपका इसके बराबर है कि नहीं है, ये हमारा बराबर है, तो आप चाहें तो दोनों मेथड फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।